प्रोजेक्ट में अगला वाला पार्ट, और वो है चेंज पासवर्ड वाला। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, मतलब पेज आ जाए एक, और उस पेज पे यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर पाए। बाय डिफ़ॉल्ट उसने अपना पासवर्ड चूज़ किया है जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि चेंज पासवर्ड करने की ज़रूरत गिरती है, अपना चाहते हैं कि भाई पासवर्ड बदल पाए, तो ऐसे समय पे अपने को चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देना पड़ता है यूज़र को। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बस एक खाली पेज आ जाए और वहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हो। अब ये करना तो बड़ा ही आसान है, चलिए कर देते हैं। हमें सिर्फ एक पेज चाहिए और वो पेज इसके क्लिक के ऊपर लिंक करना है। चलिए, कोई बता सकता है क्या करना चाहिए मैंने? सर वेब फॉर्म ऐड करना। बराबर है, एक वेब फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। तो वेब फॉर्म ऐड करता हूँ मैं यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर, क्योंकि अभी मैं यूज़र से रिलेटेड अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर ऐड कर लेते हैं। जस्ट मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा यूज़र फोल्डर के ऊपर एंड ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड न्यू पे क्लिक करते बराबर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वेब फॉर्म को सिलेक्ट करो और बस जो भी नाम देना आप दे दो पेज को। मैं चाहता हूँ कि मैं नाम दूँ चेंज पासवर्ड। देखो मैंने ऐसा नाम दिया, चेंज पासवर्ड डॉट एक्सप्रेस। सिलेक्ट फ्रॉम मास्टर पेज एंड ऐड बटन पे क्लिक करो एंड चूज मास्टर पेज। मैंने यूज़र मास्टर पेज को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। इससे मेरा डिज़ाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बस मुझे करना क्या है कि बस एक पेज चाहिए, वहाँ पे कर देते हैं अपन। सेव किया। बताइए क्या करना पड़ेगा? चेंज पासवर्ड। क्या कर सकते हैं अपन? कैसा होता है चेंज पासवर्ड का पेज, कोई बता सकता है? सर न्यू पासवर्ड ओल्ड, और जो नया डालना है वो पासवर्ड। बराबर, लॉजिक ये है, लॉजिक ये है चेंज पासवर्ड का, सिंपल है। एक पेज होता है, उस पेज पे ओल्ड पासवर्ड टाइप करना पड़ता अपने को, जो भी है वो, बराबर जो भी होगा वो, और ऐसे ही अपने को न्यू पासवर्ड जो चाहिए वो, और उसको एक बार कंफर्म कर लेते, बराबर ऐसे कुछ रहता है, कंफर्म पासवर्ड। सही है, ऐसा कुछ मिलता जुलता फॉर्म होता है तो ऐसा बना लेते हैं। चलिए कर लेते हैं हमारा चेंज पासवर्ड वाला पेज। तो एक काम करता हूँ, इस बार मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ एक। ये आया टेबल HTML का, उसमें मुझे 2 ही कॉलम की ज़रूरत है, तो मैं तीसरा वाला कॉलम डिलीट कर देता हूँ। चलिए, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है मैं मर्ज कर देता हूँ, मॉडिफाई मर्ज, और यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मैं चेंज पासवर्ड। अब हेडिंग मिलता जुलता रहे इसलिए मैं पुराने किसी पेज में डाला हुआ जो पार्ट है वही ले लेता हूँ। जैसे कि एडिट प्रोफाइल को कॉपी कर लेते हैं, एडिट प्रोफाइल और अपना ये हॉरिजॉन्टल रूल कॉपी किया, चेंज पासवर्ड में आया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो एडिट प्रोफाइल वाला है इसको मैं बदल देता हूँ पासवर्ड से, चेंज पासवर्ड ऐसा हेडिंग डाल देते हैं, डन, ओके। चलिए अब इस तरह से फॉर्म बना लेते हैं, ओल्ड पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर द ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे एंटर द न्यू पासवर्ड, नया पासवर्ड डालिए, और उसके नीचे एंटर कंफर्म पासवर्ड, मतलब वही पासवर्ड जो नया पासवर्ड है उसको कंफर्म करो बस। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अपने को क्या लगेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे। चलिए, तो एंटर द ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा हो, तो ऐसे समय पे यहाँ पे मैं 250 का एक बॉक्स ले लेता हूँ, विड्थ सेट की। तो यही बॉक्स मैं कॉपी करता हूँ, सेम न्यू पासवर्ड के लिए भी पेस्ट करता हूँ और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी पेस्ट करता हूँ। बन गया।
और मुझे एक बटन भी चाहिए, बटन ले लेते हैं। तो मैंने सिंपल बटन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे बटन लिया। बटन को टेक्स्ट देता हूँ मैं सपोज सबमिट, और उसको नाम भी दे देता हूँ मैं BTN सबमिट। अब नाम कैसे देते हैं ये आप सभी लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पासवर्ड जब चेंज हो जाएगा तब मुझे मैसेज भी तो आना चाहिए, तो मैं एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैसेज लेने के लिए लेबल ले लेते हैं और लेबल को भी नाम दे देते हैं। चलिए लेबल को नाम देता हूँ LBLMSG। मैं चाहता हूँ कि लेबल बोल्ड रहे और लेबल का कलर जो है वो रेड रहे। इस तरह से मुझे जो चेंजेस चाहिए थे मैं कर चुका हूँ, ठीक है। मेरा पेज बन के भी रेडी है। मैं चाहता हूँ कि जो सबमिट बटन है, चलिए सबमिट बटन पे कोड लिख सके, ठीक है। अब करना यह है कि भाई चेंज पासवर्ड के ऊपर जब क्लिक करेगा कोई यूज़र, ऐसा इधर चेंज पासवर्ड के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तब चेंज पासवर्ड वाला पेज आना चाहिए। बताइए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? लिंक करेंगे। लिंकिंग करेंगे। कैसे लिंकिंग करेंगे? यूजर मास्टर पेज। बराबर। कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा यूज़र मास्टर पेज और डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से कौन सा वाला पेज? अपना चेंज पासवर्ड वाला। वहाँ पे क्लिक किया, सोर्स में जाओ, ये अपना पेज है चेंज पासवर्ड वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिंकिंग करनी है। हैश जो लिखा हुआ है वो है एम्प्टी URL, वो URL निकाल देना है। तो आप ऐसे डबल कोट्स को निकाल के और इक्वल टू को भी निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने फिर से इक्वल टू दिया तो अपने आप सिस्टम लिस्ट दे देती है। तो नया वाला पेज आप डायरेक्टली यही से चूज कर सकते हैं। ये अपना नया वाला पेज है, जस्ट डबल क्लिक कर देना, आ जाएगा वहाँ पे। तुम चाहो तो यहाँ पे डबल कोट्स दे सकते हो, ठीक है। इस पेज को तुम डबल कोट्स में ले सकते हो, ये लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर ऐसा नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो वापस। तो ये मैंने लिंकिंग कर दी है। अच्छा, ये एडिट प्रोफाइल को भी कुछ तो भी अंडरलाइन दे रहा है, तो उसको भी मैं डबल कोट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। डन। अब क्या करते हैं, एक बार बस रन करके देख लेते हैं। चलिए रन करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ सिर्फ, और मैं चेंज पासवर्ड वाले बटन को, मतलब मेनू को क्लिक करके देखना चाहता हूँ। देखो चेंज पासवर्ड, चलिए चेंज पासवर्ड का पेज आया, यस और नो? यस। ओके डन। चलिए यहाँ तक के कैसे पहुँचे समझ गए आपको। अब हमें करना ही क्या है, यूज़र से ओल्ड पासवर्ड लेना है, फिर नया पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है और फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, पासवर्ड जब डालेंगे हम, अगर कुछ टाइप किया तो वो दिखना नहीं चाहिए, बराबर। अभी वो दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा हमको? पासवर्ड जैसा लगना चाहिए वो, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी पासवर्ड सेट करना। बराबर। पासवर्ड की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी जो है वो पासवर्ड सेट करनी पड़ेगी, जो भी पासवर्ड हमने बनाए वो। तो टेक्स्ट बॉक्स से इसको सिलेक्ट कर लो, बड़ा ही आसान है। और कहाँ जाना पड़ेगा हमको? टेक्स्ट बॉक्स। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेक्स्ट मोड। देखो दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल लाइन होती है, आपको जिसका पासवर्ड चेंज करना है आप उसका पासवर्ड ऐसा वैल्यू सेट कर सकते हो। तो अब जो कुछ भी टाइप करोगे वो मल्टी लाइन, मतलब पासवर्ड हो जाएगा टाइप। अब देखो मुझे दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस, ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस है बचे हुए, उन दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड लगाना है। तो मैं एट ए टाइम लगा सकता हूँ। देखो पहला वाला सिलेक्ट करो, और अब मुझे दूसरा वाला भी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। तो दूसरा वाला भी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल की अगर दबा के रखूँ, देखो मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा हुआ है, और जब आप क्लिक करोगे तो दोनों ही कंट्रोल सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा करके हम एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल कंट्रोल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस को पासवर्ड लग गया। चलो सेव किया। अब बस एक बार रन करके देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो देखो वो दिखेगा नहीं, दिख रहा है आपको?
यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब इस चीज को करना है। चलिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। वैलिडेशन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे दो अलग अलग जवाब आए, एक ने बोला डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक ने बोला वैलिडेशन। ठीक, चलिए करते पहिले हैं। सर म्हणजे न्यू पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड मॅच करावं लागेल ना? बराबर, सही बात है, सही बात है। यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड है और जो कंफर्म पासवर्ड है इनको मैच करना पड़ेगा। मतलब कोड तो करना ही है हमको बटन के क्लिक पे, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या? दो चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जो लॉगिन हुआ उसके लिए अपने को क्या डालना है, उसका ओल्ड पासवर्ड डालना है। अभी की कंडीशन में दिनेश लॉगिन है, दिनेश का ओल्ड पासवर्ड है D13, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या करना चाहिए, D13 टाइप करना चाहिए। मैंने टाइप किया अभी। उसके बाद में वहाँ पे ऑप्शन है न्यू पासवर्ड, दिनेश को पासवर्ड बदलना है तो जो नया पासवर्ड है वो यहाँ पे डालेगा। इमेजिन कीजिए दिनेश को पासवर्ड सेट करना है 1100, ठीक है। और फिर कंफर्म पासवर्ड भी क्या हुआ मुझे बताइए, यहाँ पे क्या डालेगा फिर वो? सेम पासवर्ड। सेम पासवर्ड डालेगा 1100, ठीक है। और जब वो बटन सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होना चाहिए, आपके डेटाबेस के अंदर दिनेश का रिकॉर्ड है, दिनेश के रिकॉर्ड के अंदर पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो पासवर्ड बदल के ये जो नया वाला पासवर्ड है वो पुराने वाले पासवर्ड के ऊपर जाना चाहिए, मतलब रिप्लेस कर देना है। लेकिन ये करने से भी पहले कुछ चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। पहली बात तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ओल्ड पासवर्ड में जो पासवर्ड डाला हुआ है अभी की कंडीशन में वो सही में ओल्ड पासवर्ड है कि नहीं। हो सकता है वो ओल्ड पासवर्ड के नाम पे कुछ भी डाले, ऐसा कुछ भी डाला मैंने, देखो टाइप किया मैंने, ये है मेरा सपोज ओल्ड पासवर्ड। तो आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये ओल्ड पासवर्ड है कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। पासवर्ड चेंज करने से भी पहले कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। उसमें से ये काम है कि आपको ये चेक करना है कि जो पासवर्ड यूज़र ने अभी की कंडीशन में डाला ओल्ड पासवर्ड में, वो सही में ओल्ड पासवर्ड है या नहीं। दूसरी चीज़ न्यू पासवर्ड में जब वो टाइप करेगा कोई भी पासवर्ड, सपोज उसने 1100 टाइप किया, और कंफर्म पासवर्ड में भी उसने वही टाइप करना चाहिए। लेकिन अगर उसने काफ़ी सारा टाइप किया, यहाँ पे देखो कंफर्म पासवर्ड में, न्यू पासवर्ड में 1100 और कंफर्म पासवर्ड में इतना बड़ा पासवर्ड, तो ये एक्सेप्टेबल है क्या? नो सर। नहीं, बराबर। मतलब अगर उसने इनपुट एकदम सही दिया है तो ही पासवर्ड चेंज होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूज़र इनपुट सही ना डाले, तो ऐसे सिचुएशन में हमको सिस्टम को, मतलब सिस्टम यूज़र को बताएगी कि भाई ओल्ड पासवर्ड एक तो गलत हो गया है या फिर कंफर्म पासवर्ड जो है वो गलत हो गया। तो अपने को चेकिंग करना पड़ेगा पहले, और ये सारी चीज़ें करने के बाद सही सब कुछ लगा तब जाके पासवर्ड चेंज करना है। मतलब काम थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते, जो इजी लगता है वो हम पहले कर लेंगे। मेरे ख्याल से न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को चेक करना ज़्यादा इजी है, तो वो पहले कर लेते हैं। चलिए, कोई किसी के दिमाग में हिंट आई क्या, कैसे पता कर सकते हैं अपन न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक जैसे है कि नहीं? तो कंपेयर फील्ड वैलिडेटर यूज करेंगे। बढ़िया। और कोई जवाब? Validate. बराबर, कंप्यूटर वैलिडेटर इस्तेमाल किया। आप लोगों को वैलिडेशन पढ़ाए गए हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एक वैलिडेटर है, मतलब एक कंट्रोल है जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्स में डेटा जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो आया कि नहीं आया। और उस वैलिडेटर कंट्रोल का नाम है कंपेयर फील्ड वैलिडेटर, बराबर, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, कंफर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड सेम है क्या ये चेक करने के लिए कंपेयर फील्ड वैलिडेटर का इस्तेमाल करना है, कंपेयर वैलिडेटर का इस्तेमाल करना है, ये फिक्स हो गया। चलिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या कर सकते हैं हम? सर डायरेक्ट कंपेयर नहीं लगेगा, पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाएंगे। बराबर है, सबसे पहले रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर लगाएंगे।
कि पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई उसने पासवर्ड डाला कि नहीं। ठीक है, अब मतलब आपको जो बेसिक अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप सभी लोगों को लगाने आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप खुद लगाए। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा, इसमें इंपॉर्टेंट है कंपेयर फील्ड वैलिडेटर लगाना। ठीक है, कर लेते हैं अपन वो। तो अगर कंपेयर फील्ड वैलिडेटर लगाना है तो कहाँ पे लगाएंगे, मैं लगाऊंगा कन्फर्म पासवर्ड के ठीक बाजू में। ठीक है, क्योंकि अगर एरर मैसेज शो करना है तो मैं वहीं पे शो करूंगा। हाँ, इसके पहले देखो ये जो मैं कर रहा हूँ इसके भी पहले की जो स्टेप है वो ये है कि हमको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इस्तेमाल करना कंपलसरी है, ताकि कोई भी पासवर्ड कोई भी फील्ड जो है ब्लैंक ना रहे। ठीक है, अब ये ऐड करना आप लोगों की जिम्मेदारी, आपके लिए टास्क है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। कंफर्म पासवर्ड के लिए कंपेयर फील्ड वैलिडेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलो, कहाँ पे मिलेगा आपने को, वैलिडेशन करके पॉइंट मतलब वैलिडेशन करके एक पार्ट होता है, उसके अंदर कंपेयर वैलिडेटर होता है। देखो दिख रहा है यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर, जस्ट डबल क्लिक कर दो और डबल क्लिक करते बराबर देखिए यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर आ गया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ क्या क्या करना पड़ेगा हमको। सर कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है भाई, चलिए इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है उसकी कंट्रोल टू वैलिडेट। इसका मतलब वैलिडेशन किसको लगाना है, वैलिडेशन लगाना है किसको। अच्छा, लिस्ट में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम आ जाने चाहिए थे, लेकिन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम नहीं आए क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस को नाम नहीं दिए। तो चलिए टेक्स्ट बॉक्सेस को नाम दे देते। पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स को नाम देते हैं txt ओल्ड पासवर्ड, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स txt न्यू पासवर्ड, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स txt कंफर्म पासवर्ड। मैंने तीनों ही टेक्स्ट बॉक्सेस को नाम दे दिए। चलिए अब इस्तेमाल करते हैं। कंपेयर वैलिडेटर पे क्लिक किया मैंने और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करते हैं। चलिए कंट्रोल टू वैलिडेट, अरे क्या हुआ, चलो फिर से एक बार, लिस्ट में नाम नहीं आया। एक बार बंद करते थे इसको और फिर से ओपन करते थे। कौन सा पेज है अपना, चेंज पासवर्ड, डिजाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रॉपर्टीज में गए। चलिए लिस्ट में नाम आया। अभी जो हुआ ये ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई टेक्स्ट बॉक्स से इसके नाम मतलब कंट्रोल्स के नाम नहीं दिखेंगे, तो ऐसे समय पे बस पेज को बंद करके फिर से शुरू करना, इतना ही है। अच्छा चलो, लिस्ट में लिस्ट आ गई है कंट्रोल्स की, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए मैंने, txt कंफर्म पासवर्ड। txt कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि वैलिडेशन इसको लगाना है। और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कंट्रोल टू कंपेयर। बराबर प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू कंपेयर। मतलब किसके साथ कंपैरिजन करना है, txt न्यू पासवर्ड। बराबर txt न्यू पासवर्ड, वो भी लगा दिया। अच्छा, अगर मैचिंग नहीं हुआ तो एरर मैसेज। एरर मैसेज मतलब टेक्स्ट में लिखते हैं अपन पासवर्ड पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, ऐसा एक एरर मैसेज डाला मैंने कि भाई पासवर्ड मैच नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि भाई उस जगह पे फोकस भी एक्टिवेट हो जाए, तो मैं सेट फोकस ऑन एरर जो है ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उसकी और एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले नाम की, उसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं। नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा वैलिडेशन अभी की कंडीशन बनी है, जब दूसरा कोई वैलिडेशन आएगा तब आपको उसको डायनामिक करना पड़ेगा। और एक बार लास्ट वाला काम कर लेता हूँ, मैं 4 कलर दे देता हूँ, रेड कलर देता हूँ, ताकि वो लगे कि भाई वो एरर मैसेज है। ठीक है, सेव कर दिया। अब बस इतना ही अपन रन करके देख लेते हैं कि ये काम करता है क्या। चलिए, ओल्ड पासवर्ड इमेजिन कीजिए कि मैंने टाइप किया D13, न्यू पासवर्ड है 1100, कंफर्म पासवर्ड डाला मैंने 8989, जो कि गलत है, और मैंने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की तो वहाँ पे लिख के आया पासवर्ड डू नॉट मैच। ये समझा क्या कैसे किया,
समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझ में आया ना? हाँ, ये बेसिक चीज़ है और ये हमारा हो चुका है, राइट? हमने इसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम दिया आप लोगों ने, आपको वैलिडेशन काफ़ी अच्छे से लगाने आते हैं। चलिए, अब यहाँ पे ज़रूरत गिरी थी इसलिए मैंने वैलिडेशन का इस्तेमाल किया। बाकी भी काफ़ी सारे वैलिडेशन आप लगा सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब पासवर्ड डू नॉट मैच बोला, पासवर्ड तो सही डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालता हूँ मैं 1100, और देखो अभी एरर मैसेज जो है चला गया, मतलब मेरा एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक ही होना चाहिए, वो सॉल्व हो गया। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, लेकिन सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको तो पता है कि आप पासवर्ड चेंज करने वाला कोड लिखने वाले हो, लेकिन वो करने से भी पहले एक चीज़ रह गई है। कौन सी बताओ? कौन सी बात रह गई है? ओल्ड पासवर्ड कंफर्म करने की। बराबर, जो ओल्ड पासवर्ड तुम डाल रहे हो वो सही है कि नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा ना। मतलब तुमने नया पासवर्ड बराबर डाला, उसको कंफर्म भी किया, ये सब सही है, लेकिन ओल्ड पासवर्ड है सपोज D13 और तुमने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया सपोज रमेश और सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो ऐसे सिचुएशन में भी सिस्टम सही में पासवर्ड बदल देगी, क्योंकि तुम बटन के क्लिक पे कोड लिख रहे हो। तो बटन के क्लिक पे तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होने से भी पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि ओल्ड पासवर्ड में जो डाला तुम लोगों ने वही इस बंदे का पुराना वाला पासवर्ड है या नहीं। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या कर रहे हैं समझ में आया? यस और हाँ नो? सर। समझ में आया ना? ठीक है, क्या करना है ये अगर समझ में आया तो हम सॉल्यूशन लगा सकते हैं। चलो अब सोचते हैं सॉल्यूशन के बारे में, कैसा चेक करना है। अच्छा, कोड कहाँ लिखना पड़ेगा? बटन के क्लिक पे, ये कंफर्म हो गया है। अब हम लोग सिर्फ आप लोग इतना सोचो कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड यही है या नहीं, कैसे कंपेयर कर सकते बताइए। हाँ, क्या बोला कोई? सेशन का इस्तेमाल करके, बर ठीक है, कैसे इस्तेमाल करोगे? सेशन में अगर कॉल किया कि ये ओल्ड पासवर्ड को मतलब आईडी से कनेक्ट कॉल करके वो कंफर्म कर। बर ठीक है, और कोई जवाब बाकी स्टूडेंट्स? सर अपने को सिर्फ पासवर्ड चाहिए ना, मतलब सिंगल कॉलम वैल्यू है बराबर, तो वो स्केलर नाम की वो है ना मेथड अपने पास, उससे भी कर सकते हैं। सही बात है, सही है। अच्छा, मतलब आपका बोलना ये कि हम डेटाबेस में से पासवर्ड लेके कंपेयर कर सकते हैं, बराबर? हाँ सर। ठीक है, और कोई जवाब बाकी लोग? अभी हमने जो डिस्कस किया उसके ऊपर से ये समझ में आया कि ओल्ड पासवर्ड हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक है हम डायरेक्टली डेटाबेस में से भी फेच कर सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड क्या है बंदे का और कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है सेशन का। तो मेरा क्वेश्चन ये है अभी आप लोगों से, आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा फिजिबल है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फिजिबल है, डेटाबेस में डायरेक्ट चेक करना या फिर सेशन का इस्तेमाल करके चेक करना? चेक दोनों इसमें करना पड़ेगा। सेशन। हाँ बताइए। सेशन बराबर है, सेशन का इस्तेमाल करना, और ये सही जवाब है, क्योंकि हर बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेटाबेस को इंक्लूड करना या फिर डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन करना ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भले कोड एक यूज़र के लिए कर रहे हो लेकिन यूज़र एक नहीं रहेगा, यूज़र तो हज़ारों रहेंगे, और हज़ारों लोग अगर पासवर्ड चेंज करेंगे तो हज़ारों ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। मतलब हर बार डेटाबेस में ये सारी चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये तो छोटी सी बात है पासवर्ड चेंज करना। ठीक है, तो इसके लिए डेटाबेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बिना डेटाबेस के भी ये काम हो सकता है, और बिना डेटाबेस के ये काम करना मतलब सेशन का इस्तेमाल करना। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया कि हमको सेशन का इस्तेमाल करना है। अब कैसे? इसका जवाब ये है, यूज़र जब लॉगिन कर रहा है तब लॉगिन करते वक्त वो अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड पुट कर रहा है। वो पासवर्ड मतलब उसका ओल्ड पासवर्ड है, मतलब अभी का पासवर्ड वो पुट कर रहा है, और लॉगिन होने के बाद आप लोगों ने ऑलरेडी उसका यूज़र नेम जो है वो सेशन में डाल के रखा है, और उसका इस्तेमाल भी तुम हर जगह कर रहे हो, तो अभी वही तो ज़रूरत है
अभी हमको सिर्फ यूजर नेम ही नहीं, अभी पासवर्ड की भी जरूरत है। जिस प्रकार से तुम यूजर नेम नाम के वेरिएबल में, मतलब सेशन वेरिएबल में यूजर नेम होल्ड करके रखे हुए हो, उसी प्रकार से हम पासवर्ड भी तो होल्ड करके रख सकते हैं, और जब जरूरत गिरेगी तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अभी की कंडीशन में हम हमारा पासवर्ड जो है वो सेशन से ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या आपको लॉजिक? यस सर। ठीक है, तो हमारा ये डिसाइड हुआ है, पासवर्ड जब बंदा पुट करता है तभी उसको सेशन में ले लो, और एक बार अगर सेशन में चली गई कोई वैल्यू तो आपको तो पता है वो पूरे प्रोजेक्ट भर में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, और यही तो हम चाहते हैं। चलिए क्या करना पड़ेगा, जब बंदा लॉगिन करता है, मतलब अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, जब बंदा लॉगिन करेगा, लॉगिन करते वक्त जब वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड पुट करेगा तभी उसका पासवर्ड जो एक सेशन वेरिएबल के अंदर डाल दो। ये हमारा लॉजिक हमने डिसाइड किया। अब ये करके देखते हैं। कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए, पासवर्ड को सेशन में ऐड करने का। तो ये कोड आप लोग कहाँ लिखोगे, कहाँ लिखोगे? क्या लगता है आपको, कहाँ लिखोगे ये कोड? मास्टर पेज पे। मास्टर पेज पे, लेकिन कौन से वाले मास्टर पेज पे? सर यूजर वाले। यूजर मास्टर पेज पे, लेकिन यूजर मास्टर पेज पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये लॉगिन बॉक्स कहाँ पे है? सोचो, ये लॉगिन बॉक्स कहाँ पे है, कौन से वाले मास्टर पेज पे? मास्टर। हाँ, मेन मास्टर पेज जो है तुम्हारा वो वहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में अभी की कंडीशन में 2 मास्टर पेज है। देखो, एक मास्टर पेज है मेन वाला जिसका नाम है मास्टर पेज डॉट मास्टर, और दूसरा मास्टर पेज है यूजर फोल्डर के अंदर। लेकिन हमारा जो लॉगिन बॉक्स है वो मेन मास्टर के ऊपर है, इसलिए हमको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मास्टर पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे आया, ये हमारा लॉगिन बॉक्स है, बस वहाँ पे डबल क्लिक कर दो। इसके ऊपर कोड तो पहले से लिखा हुआ है क्योंकि हमने लॉगिन का कोड किया है ना उसके ऊपर। और आपको कहाँ पे आना है, आपको वहाँ पे आना है जहाँ पे आपने सेशन ऐड किया था यूज़र नेम के लिए, क्योंकि आपको तब ज़रूरत थी यूज़र नेम की और अब ज़रूरत है आपको पासवर्ड की। तो एक काम करते, एक के नीचे एक दोनों के लिए डेटा एक्सेस कर लेते। तो चलिए यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी पासवर्ड को सेशन वेरिएबल में ऐड करने की। तो मुझे बताइए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेशन ऊपर वाली लिंक पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, बराबर है, सेम सेम सेशन ऐड। चेंजेस कर देंगे। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं अपन, डबल कोट्स में उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमको पासवर्ड रखना है। हम चाहते हैं कि पासवर्ड में पासवर्ड नाम के वेरिएबल में रहे, तो मैंने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना दिया, कॉमा पासवर्ड कहाँ से आने वाला है, पासवर्ड आने वाला है लॉगिन 1 से, लॉगिन बॉक्स से। तो लॉगिन 1 डॉट उसकी एक प्रॉपर्टी होती है पासवर्ड नाम की। हो गया, सिंपल, एक लाइन से मैंने मेरा पासवर्ड एक पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसा करने के बाद अब मुझे मेरे पास पासवर्ड नाम का वेरिएबल है और मैं जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे ये करने के लिए डेटाबेस में से पासवर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, यही तो करना है हमको। अब कहाँ जाना पड़ेगा, अब जाएंगे हम हमारे चेंज पासवर्ड वाले पेज पे। और अब हम क्या चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तब सबसे पहले ये चेक हो कि भाई उसने ओल्ड पासवर्ड डाला है कि नहीं। मतलब इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, जिस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt पासवर्ड, ठीक है, txt ओल्ड पासवर्ड नाम है टेक्स्ट बॉक्स का, हमको ये कंपेयर करना है कि txt ओल्ड पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वही वैल्यू सेशन के अंदर है या नहीं। अगर सेशन के अंदर है तो उसने ओल्ड पासवर्ड करेक्ट डाला, और अगर नहीं है तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड या फिर रॉन्ग ओल्ड पासवर्ड। चलिए, कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? और लिखना पड़ेगा तो कहाँ लिखना है? बटन के क्लिक पर। बटन के क्लिक पे, सही है। तो मैं बस बटन को डबल क्लिक कर देता हूँ, मेरा इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो गया है। अब बस मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे बताओ मैं क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? कंपेयर करना है मतलब सर इफ एल्स यूज करेंगे। बराबर है, कंपेयर करना मतलब इफ एल्स यूज करना है। और इतना भी तुम्हारे दिमाग में आया मतलब बहुत हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका लॉजिक सही लग रहा है, सही रास्ते पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ बोलते बराबर आपके दिमाग में इफ का सिंटैक्स आ जाना चाहिए।
बड़ा ही ईजी है। इफ कंडीशन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, बराबर। देखो इस प्रकार से ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर उसके लिए ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिनिश। बस क्या अभी कंडीशन उधर डालनी है। चलिए कंडीशन क्या रहेगी मुझे बताओ कोई। हमको सिर्फ ये चेक करना है कि पासवर्ड सही है कि नहीं, बस बताइए। txt old password dot text exactly equals to वेरिएबल का नाम डाल देंगे सर। बराबर, txt ओल्ड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। हमको क्या करना है, हमको करना है कंपैरिजन किसकी, पुराने वाले पासवर्ड जो अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है वो, और लॉगिन करते वक्त जो पासवर्ड है वो एक जैसा है क्या। अगर वो एक जैसा होगा इसका मतलब ओल्ड पासवर्ड उसने भाई बराबर डाला, और अगर ऐसा नहीं होगा इसका मतलब ओल्ड पासवर्ड गलत है। तो कंपैरिजन करनी पड़ेगी सेशन वेरिएबल से। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताइए। स्ट्रिंग सेशन पासवर्ड। बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं, सेशन को अगर एक्सेस करना है तो एक ही तरीका है, सेशन स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में उस वेरिएबल का नाम जो वेरिएबल आप लोगों ने बनाया। आप लोगों ने किस नाम से बनाया बताइए, पासवर्ड नाम से बनाया, बराबर। ये तो लिया मैंने, लेकिन मुझे ये पता है कि सेशन जो वेरिएबल होता है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, और आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के साथ में जो स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो मुझे सेशन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप में, इसलिए मैं डॉट टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ओके, सेव किया। अब मुझे बताओ ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके वजह से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है इफ स्टेटमेंट। ओल्ड पासवर्ड करेक्ट रहेगा सर, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो। अगर ये कंडीशन सही हुई इसका मतलब यूजर ने डाला हुआ ओल्ड पासवर्ड एकदम बराबर है, और अगर ओल्ड पासवर्ड बराबर है तो कुछ तो भी होना चाहिए। मतलब ओल्ड पासवर्ड बराबर है तो सही में उसने डाला हुआ पासवर्ड सेट होना चाहिए, बाकी चीजें। और अगर ऐसा नहीं है मतलब कहाँ कर जाना पड़ेगा, एल्स में। ठीक है, तो एल्स में क्या लिखेंगे हम बताइए। इनवैलिड पासवर्ड, बराबर, वहां पे उसको बताना पड़ेगा ना। तो लेबल के अंदर मैसेज डाल देते, तो हमारे पास लेबल तो रेडी है, lbl.msg.text। हम ऐसा लिखेंगे इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड, कि भाई ओल्ड पासवर्ड जो है तुम लोगों ने गलत डाल दिया। ठीक है, सेव। बस इतना ही कोड लिखा हमने, बाकी कुछ भी नहीं किया। चलिए अब बस इसको ना टेस्ट करके देखते हैं। ओके, रिफ्रेश किया मैंने। टेस्ट करते हो कि आपको एक बार नए से लॉगिन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार हमने सेशन में ऐड करने का कोड लिखा हुआ है। चलिए करते हैं। लॉगिन करता हूं मैं दिनेश को, दिनेश का यूज़र नेम दिनेश और पासवर्ड है D13, और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूं। सिस्टम ने यूज़र नेम पासवर्ड कंपेयर किया और लॉगिन कर दिया। अब दिनेश को ना उसका पासवर्ड चेंज करना है, तो वो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा। अब सिस्टम बोल रही है उसको भाई एंटर योर ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, दिनेश ने क्या किया, दिनेश ने पासवर्ड डाला 45678 जो कि गलत पासवर्ड है, और नया पासवर्ड डाला 1100, और कंफर्म पासवर्ड डाला 1100 जो कि एकदम सही है, बराबर। अब वो सबमिट बटन पे क्लिक करने वाला है। अब मुझे बताओ क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को। इनवैलिड ओल्ड इनवैलिड बराबर, पासवर्ड, सिस्टम ने बोलना चाहिए कि भाई ओल्ड पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। सबमिट। देखो मैसेज बॉक्स आया कि नहीं, इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड, राइट। मतलब सिस्टम ने कंपेयर किया और बताया कि भाई तुमने ओल्ड पासवर्ड जो है गलत डाला, इसलिए पासवर्ड नहीं बदलेगा। पासवर्ड कब बदलना चाहिए, अगर उसने सही पासवर्ड डाला तो, और अगर सही पासवर्ड डाला हुआ है तो क्या होना चाहिए, सही पासवर्ड अगर डाला तो क्या होना चाहिए, तो न्यू पासवर्ड डेटाबेस में से होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए हाँ ओल्ड बराबर। पासवर्ड। सही पासवर्ड अगर डाला तो नया वाला पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। अभी की कंडीशन में सही पासवर्ड अगर डाला तो यहाँ पे पासवर्ड इज करेक्ट बोलने से कोई मतलब नहीं ना, पासवर्ड तो बराबर है ही, पासवर्ड डेटाबेस में जाना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे ओल्ड पासवर्ड है उस जगह डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर्ड हो जाना चाहिए। इसका मतलब कौन सी कमांड फायर करनी पड़ेगी मुझे बताओ। 4 ही कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। क्या लगता है आपको कौन सी कमांड फायर करनी है। अपडेट। अपडेट। ओके, बाकी लोग, रोशन
कमांड सर। कौन सी फायर करनी है? अच्छा, इंसर्ट नहीं कर सकते क्या? यस सर। इंसर्ट नहीं कर सकते क्या? सब पहले हटाने पड़ने, फिर दूसरी डालनी, तो इंसर्ट को मतलब जवाब ये है इस चीज़ का, डेटाबेस के अंदर पुराना वाला पासवर्ड प्रेजेंट है और पुराना वाला पासवर्ड हटा के नया वाला पासवर्ड डाल रहे हैं, तो हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, पुराना वाला पासवर्ड रिप्लेस करने मतलब बदल रहे हैं, मतलब ही होता है कि हम अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए हमको कौन सी कमांड फायर करनी पड़ेगी? अपडेट की कमांड फायर करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। चलो, इतना तो समझ में आया कि हमको अपडेट की कमांड फायर करनी है, लेकिन अपडेट की कमांड कैसी होनी चाहिए वो लिखना तो पड़ेगा ना। यस और नो? है ना, लिखना पड़ेगा ना, बराबर है। तो फिर क्या लिखोगे आप लोग? अपडेट की कमांड क्या होगी? चलिए, कोई बताएगा अपडेट की कमांड क्या हो सकती है? पासवर्ड हाँ सेट। हाँ, चलो अपडेट की कमांड, पहले ये सोचना कि अपडेट क्या करना है, ठीक है। अपडेट के लिए आपने बोला सर अपडेट किसको अपडेट करना है, बताइए। पासवर्ड पासवर्ड, लेकिन अपडेट की कमांड लिखते कैसे है? अपडेट फिर रहता है टेबल का नाम, टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आगे अपडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में सेट नाम का कीवर्ड रहता है। सेट। बराबर, सेट। और फिर रहता है कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम बदलना है हमको? पासवर्ड नाम का कॉलम बदलना है। इक्वल टू, फिर रहती है उसकी वैल्यू, क्या सेट करना है वैल्यू। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ऐसा लिखूं कि मुझे पासवर्ड सेट करना है, सपोज राम, दिनेश का पासवर्ड सेट करना है राम, तो मैंने पासवर्ड लिख दिया सिंगल कोट में। ऐसा लिख के अगर छोड़ दिया तो सभी लोगों के पासवर्ड राम हो जाएंगे, तो ऐसा कर सकते क्या अपन? नो। नहीं। किसका पासवर्ड सिर्फ राम होना चाहिए? जो बंदा Where? लॉगिन है, बराबर, इसका मतलब वेयर लगाना पड़ेगा, सही है, वेयर। हाँ बताइए, आईडी किसका पासवर्ड बदलना है अपने को? वेयर यूजर नेम द यूजर नेम। सही है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, किसका यूजर नेम? दिनेश। बराबर, एकदम करेक्ट, यूजर नेम है दिनेश। ऐसा अगर किया अपन ने तो बराबर दिनेश का पासवर्ड राम सेट हो जाएगा। कमांड समझ में आई क्या? कमांड समझ में आई ना? अब देखो, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कितनी पैरामीटर पास करने हैं, ये 2 पैरामीटर, एक है राम और एक है दिनेश। ये दोनों ही अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जो राम है, राम मतलब वो उसका न्यू पासवर्ड है, और जो दिनेश है वो उसका यूजर नेम है। तो न्यू पासवर्ड जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में प्रेजेंट है, और यूजर नेम जो है वो सेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो सही जगह पे अगर कमांड लिखी और सही पैरामीटर पास किए तो पासवर्ड अपडेट हो सकता है। ये हिंट है सिर्फ। देखो, ये तो हमने कमांड लिखी, लेकिन इस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, वो भी कहाँ पे? डेटाबेस पे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। डेटाबेस कनेक्शन करना कंपलसरी है। इसका मतलब जो 4-5 लाइन का कोड हम हमेशा लिखते हैं वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो कोड लिखना कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई बता सकता है क्या कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा? सर सबमिट बटन पे। सबमिट बटन पे, लेकिन सबमिट बटन के ऊपर ये कोड है 4-5 लाइन का, इसमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसके ऊपर। तो एल्स ब्लॉक के बाहर में। देखो, आपके पास यहाँ पे जगह ही जगह है। आपके पास जगह है पहली वाली कि आप इफ के अंदर लिखोगे क्या, दूसरी वाली जगह है एल्स में लिखोगे क्या, और तीसरी वाली जगह है एल्स के बाहर लिखोगे क्या। मुझे बताओ तुम लोग कहाँ लिखोगे? सर इफ के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उसका ओल्ड पासवर्ड करेक्ट रहेगा तभी होना चाहिए ना वो। सही बात है। देखो, अगर तुमने हमको क्या करना है, हमें पासवर्ड चेंज करना है, लेकिन कब चेंज करना है? अगर ओल्ड पासवर्ड और सेशन में का पासवर्ड सही है, मैच कर रहा है, तो ही चेंज करना है। ऐसा अगर सोचा जाए तो हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन का कोड है, मतलब अपडेट करने का कोड है, वो इफ के अंदर ही होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने बाहर अगर लिखा तो ये जो चेकिंग किया इसका कोई मतलब नहीं रहा फिर, क्योंकि एनी हाउ पासवर्ड तो चेंज हो ही रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज हो, लेकिन कब? हमारे पास कंडीशन है, अगर ओल्ड पासवर्ड
सही सही डाला हो तो ही पासवर्ड चेंज होना चाहिए। ऐसे सिनारियो में हमको ई ब्लॉक के अंदर ही हमारी अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करने का कोड लिखना पड़ेगा। और अगर ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई तब जाके मुझे मैसेज एक्सपेक्टेड है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। समझा क्या करना है? हमें सिर्फ हमने लिखी हुई कमांड एग्जीक्यूट करनी है और ये कमांड ये है, बस सही जगह पे सही पैरामीटर पास करने हैं। क्लियर? यस और नो? समझा कि नहीं समझा क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, आपका काम ये है आज का कि आप लोगों को ये अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट करके देखनी है। आपको ये कोड खुद लिखने की कोशिश करना है। मैंने आपको बता दिया कि कोड कहाँ पे लिखना है, ठीक है? बस आपको सही कोड सही कमांड उसके ऊपर फायर करनी है। अगर आपने सही कमांड लगा दी तो फिर बस मैसेज आना चाहिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और डेटाबेस में एक बार चेक कर लेना पासवर्ड सही में बदला कि नहीं बदला, ठीक है? तो ये आप लोगों को करके देखना है। अगर नहीं हुआ तो कल मैं ये बताने ही वाला हूँ, अगले सेशन में हम देखने ही वाले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है? आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम है? आज जो पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना पढ़ाया तो नो सर। सबको क्लियर है? अश्विनी, रोशन, स्नेहल? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, बढ़िया। ओके सर, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपका आज का सेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।